नमस्कार दोस्तों। स्टडी मोमेंटम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे एकल संकर संकरण का गणितीय विश्लेषण। इससे पहले की क्लास में अपने बात कर ली थी कि एकल संकर संकरण क्या होता है और एकल संकर संकरण के जो परिणाम है उसके ऊपर मेंडल ने वंशागति के दो नियम प्रतिपादित किए थे। एक प्रभाविता का नियम और दूसरा वाला पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि एकल संकर संकरण का मेंडल ने गणितीय विश्लेषण कैसे किया था। तो भाई अपन ने एकल संकर संकरण में क्या देखा था कि मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक शुद्ध बौना पौधा लिया था। इससे कैपिटल टी प्रकार के गैमेट बनते हैं, इससे स्मॉल टी प्रकार के गैमेट बनते हैं। फिर इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी में पादप मिलते हैं वो कैसे पादप मिलते हैं? लंबे। पहली पीढ़ी में कौन से पादप मिलते हैं? लंबे पादप मिलते हैं। तो ये कौन सी पीढ़ी थी? F1 पीढ़ी। फिर उसके बाद अपन ने इसमें क्या देखा था कि F1 पीढ़ी में मिलने वाले जो पादप होते हैं इनके बीच में मेंडल ने क्या करवाया था? सो निषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनके परागकणों को इन्हीं के वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिया गया था। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद के युग्मकों को खुद उसी पादप के ऊपर डाल दिया गया। तो इसमें क्या हुआ था? दो प्रकार के गैमेट बने थे, एक कैपिटल टी प्रकार के और एक स्मॉल टी प्रकार के। इधर भी सेम यही कंडीशन होगी, एक कैपिटल टी प्रकार का और एक बनेगा स्मॉल टी प्रकार का। तो देखो भाई, जब पहली पीढ़ी के पादपों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब स्वनिषेचन करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के जो पादप होते हैं उसमें दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक कैपिटल टी प्रकार का और एक स्मॉल टी प्रकार का। और इनसे मिलने वाली जो संततियां होती है वो कौन सी वाली होगी? एक मिलेंगे अपन को कैपिटल टी प्रकार के पादप, दूसरे वाले कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पादप। फिर इसका इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका स्मॉल टी। ये हमारे को दूसरी पीढ़ी मिली थी। ये कौन सी पीढ़ी थी? दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में मेंडल ने क्या देखा था कि 75%, ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा पादप, 75% जो पादप है वो कैसे मिले थे मेंडल को? लंबे मिले थे। और 25% जो पादप है वो मेंडल को कैसे मिले थे? बोने। तो इनका अनुपात निकाले तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ये मेंडल को दूसरी पीढ़ी के परिणाम मिले थे। ये तो था प्रायोगिक सत्यापन या प्रायोगिक घटना। अब मेंडल ने यही परिणाम की जो प्राप्ति है वो गणितीय विश्लेषण के द्वारा भी की थी। कैसे की थी? तो देखो, मेंडल ने क्या किया, एक गणितीय समीकरण होती है जिसको सभी जानते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस समीकरण से मेंडल ने प्रथम जो प्रयोग था उसका एकल संकर संकरण उसकी तुलना की थी और गणितीय समीकरण के जो परिणाम थे वो बिल्कुल प्रायोगिक परिणाम के समान प्राप्त हुए थे। कैसे हुए थे वो अपन भी देखेंगे वैसे ही। तो देखो, तो देखते हैं इसकी तुलना कैसे की। इस समीकरण का अपन खोल के लिखेंगे इसको तो क्या मिलेगा अपन को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको खोलने पर परिणाम मिलते हैं। अब सुनो मेरी बात को। मेंडल को पहली पीढ़ी में कौन से पादप मिले? लंबे। और जब इन लंबे पादपों का स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इनमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। 50% जो युग्मक है वो कैपिटल टी प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अपन कि पहली पीढ़ी में मेंडल को ये पादप मिले। अब इनसे जो गैमेट बनेंगे उनमें 50% जो गैमेट है वो कैपिटल टी प्रकार के होंगे और 50% जो गैमेट है वो कौन से प्रकार के होंगे? स्मॉल टी प्रकार के होंगे। मैंने आपको बताया भी था कि एक लक्षण के जीन के जब आप गैमेट बनाओगे तो कुछ भी नहीं करना, इनको बीच में से आधा कर देना है। एक युग्म विकल्प भी अलग युग्म में चला जाएगा, दूसरा वाला अलग में चला जाएगा।
तो इन पादपों में दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, आधे युग्मक कैपिटल टी प्रकार के, आधे युग्मक स्मॉल टी प्रकार के। 50% कैपिटल टी प्रकार के, 50% स्मॉल टी प्रकार के। अब मेंडल ने एक गैमेट को इसकी तुलना की ए से और इसकी तुलना की बी से, समझ रहे हो? तो 50% कैपिटल टी प्रकार के बन रहे हैं ना, तो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कैपिटल टी बन रहा है, और 50% मतलब आधे युग्मक स्मॉल टी प्रकार के बन रहे हैं, ऐसे भी अपन इनको लिख सकते हैं। 50 को हाफ लिख सकते हैं। तो एक को ए माना और एक को क्या माना, बी माना। अब इस समीकरण में रख दो इसको। कैसे रखेंगे, देखो इस समीकरण से तुलना करनी है। एक ही जगह क्या रखेंगे अपन, 1/2 कैपिटल टी, ये 1/2 कैपिटल टी प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, 1/2 स्मॉल टी, ये रख दिया 1/2 स्मॉल टी। ठीक है, अब इनको बोल दो इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, ये ए है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये ए, और इसको क्या माना है, बी। ए स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, ये 1/4। टी का टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ना लिख के मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, टी टी। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद बी स्क्वायर, बी किसको माना है अपन ने, स्मॉल टी को, 1/2 स्मॉल टी, मतलब आधे युग्मक स्मॉल टी प्रकार के बनते थे। तो बी स्क्वायर 1/2 टी का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा अपन को, 1/4 मिलेगा। टी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2 बार टी लिख देंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा दो, फिर उसके बाद क्या है 2, ये 2 लिख दिया आपने, 2 इस तरीके से। ए कौन है, 1/2 कैपिटल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद इंटू 1/2 स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो आगे, अब इनको लिख लो आगे, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, 1/2 को गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी को साथ में लिख रहा हूं मैं। अब इसको इससे काट दो, कितनी बार करेगा, 2 बार। तो क्या है अपने पास, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, इसको काट दिया अपने, कितना बचा, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित तरीके से लिखे अपन, तो 1/4 कैपिटल टी 1/4 स्मॉल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गणितीय समीकरण के परिणाम है, और इन गणितीय समीकरण के परिणामों की तुलना उसने अपने प्रायोगिक परिणाम से की, तो करने पर क्या देखा कि ये परिणाम बिल्कुल सेम टू सेम किसके समान मिले, प्रायोगिक परिणाम के समान मिले। देखो भी यहाँ पर इनकी देखिए अपन, तो कितने परसेंट है, 25% है ना, ये तो 25% को अपन 1/4 लिख सकते हैं, और आधे 4 में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं, तो ये कितने होंगे, 50%। इसको अपन कितने लिख सकते हैं, 1/2, और ये 1/2 मतलब 1/4 मतलब 25% मिल रहे हैं। तो गणितीय समीकरण के परिणाम और प्रायोगिक परिणाम बिल्कुल समान मिले थे। तो इस प्रकार से मेंडल ने एकल संकर संकरण का क्या किया था भाई, गणितीय विश्लेषण किया, और गणितीय विश्लेषण करने पर उसको गणितीय परिणाम और प्रायोगिक परिणाम बिल्कुल समान मिले। इस कारण मेंडल अपने प्रयोगों के प्रति 100% क्या हो गया, आश्वस्त हो गया कि मेरे द्वारा किए जा रहे सभी कार्य जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये होता है एकल संकर संकरण का गणितीय विश्लेषण।